हेलो एवरीवन, दिस इज़ समीर खान। वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग विद समीर। आज हम ये जानेंगे कि अगर ये वॉर ख़त्म होती है तो इसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। अभी आपको पता है इज़राइल, यूएस और ईरान के बीच अभी कुछ बातें चल रही है, समझौता चल रहा है। अगर ये वॉर एंड होती है तो उस पर स्टॉक मार्केट पर इसका क्या इम्पैक्ट आएगा, डायरेक्टली क्या इम्पैक्ट आपको देखने को मिल सकता है इन अ स्टॉक मार्केट। चलिए शुरू करते हैं। वॉर एंड्स इज इक्वल टू मार्केट बूम, 5 बिग बेनिफिट्स एक्सप्लेन्ड। इसमें मैं आपको 5 ऐसे बेनिफिट्स बताऊंगा जो कि आप देख सकते हैं कि अगर वॉर ख़त्म होती है तो आपको स्टॉक मार्केट में ये 5 बेनिफिट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले, स्टॉक मार्केट रैली, रिलीफ बाइंग। अभी आपको पता है वॉर के कारण बहुत ज़्यादा मार्केट डाउन गया है, लगातार गिरता ही रहा है, गिरता ही रहा है। लेकिन जब एक बियरिश रन आता है तो उसके बाद एक बुल रन ज़रूर आता है। तो जैसे ही अगर ये वॉर ख़त्म हुई तो मार्केट आपको काफ़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। व्हाट डज इट मीन कि वहाँ से बुल रन आ सकता है। गॉट इट। अगर ये वॉर ख़त्म होती है पूरी तरह से तो आपको मार्केट में वहाँ से बुल रन देखने को मिल सकता है और काफ़ी सारे स्टॉक यहाँ से ऊपर जा सकते हैं। गॉट इट। मार्केट यूजुअली जंप आफ्टर वॉर एंड्स। Recent ceasefire already push major indices up strongly. Investors feel safe, more buying prices go up. अगर आप पिछले 1 या 2 दिनों में देखेंगे, आज है 11 अप्रैल। व्हाट डज इट मीन, अगर आप 10 अप्रैल 9 अप्रैल का मार्केट देखोगे तो आपको वहाँ थोड़ा रिकवरी आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि जब भी ये चीज़ें हो रही होती है, जब भी वॉर ख़त्म होने को लगता है कि वॉर ख़त्म हो सकती है, तो मार्केट अपने आप को हमेशा थोड़ा रिकवर करती है। जो मार्केट बैक ऑफ द स्टोरी जो काफ़ी सारा गिरा होता है कि वहाँ से अपने आप को रिकवर करेगी हमेशा जब भी वॉर ख़त्म होने की बात होती है। और अगर ये पूरी वॉर एंड हो जाती है तो इसका आपको डायरेक्टली बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपको देखने को मिल सकता है मार्केट में, और आपको काफ़ी ज़्यादा अपने स्टॉक्स, अपना पोर्टफोलियो काफ़ी ज़्यादा ऊपर आपको देखने को मिल सकता है। इसलिए कहते हैं जब मार्केट डाउन होता है, दैट इज़ नॉट अ टाइम टू पैनिक। वो खरीदने का टाइम होता है, क्योंकि मार्केट में जब बियरिश रन आता है उसके बाद बुल रन आता ही आता है। गॉट इट। सेकेंड इज ऑयल प्राइसेस फॉल इज इक्वल टू बिग बूस्ट। आपको पता है कि वॉर के कारण ऑयल के प्राइस काफ़ी हाई हो गए थे, और जिसके कारण यूएस डॉलर की भी वैल्यू बढ़ गई और इंडिया डॉलर काफ़ी हमारा डाउन चला गया। बट अगर ये वॉर ख़त्म हुई तो ऑयल के प्राइसेस काफ़ी डाउन होंगे, और जिसके कारण स्टॉक मार्केट में आपको कुछ स्टॉक्स में तेज़ी देखने को मिल सकती है जो कि डायरेक्टली डिपेंड है ऑयल पर। वॉर इंक्रीजेस ऑयल प्राइजेस, पीस ब्रिंग्स देम डाउन। Oil already dropped sharply after ceasefire. Lower oil is equal to lower inflation is equal to higher profits for companies. Got it? अभी आपको पता है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद किया हुआ था, जिसके कारण अगर कोई भी शिप वहाँ से पास हो रही थी तो वहाँ से वो युआन में उनसे करेंसी ले रहा था, एक्सचेंज कर रहा था इन टर्म्स ऑफ ऑयल। लेकिन अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह खुल गया और ये वॉर ख़त्म हो गई तो आपको ऑयल के प्राइस आपको काफ़ी नीचे जाते हुए देखने को मिल सकते हैं, जिसके कारण जो डायरेक्टली डिपेंड है ऑयल सेक्टर पर उनके स्टॉक्स आपको अप देखने को आपको मिल सकते हैं कि उसके स्टॉक रिकवरी कर सकते हैं काफ़ी तेज़ी से। पहला क्या है, स्टॉक मार्केट में आपको रैली देखने को मिल सकती है। दूसरा क्या है कि आपको ऑयल के प्राइसेस काफ़ी ऊपर जाते हुए दिख सकते हैं। गॉट इट। अब थर्ड इज इन्फ्लेशन कम्स डाउन। अब आपको पता है जब भी वॉर टाइम चलता है तो इन्फ्लेशन मीन्स महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ती है, चीज़ों के प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। बट अगर वॉर एंड हुई तो आपको इन्फ्लेशन नीचे आता हुआ दिखेगा। इट मीन्स इन्फ्लेशन कम होगा, डेफिनेटली कम होगा। वॉर एक्सपेंसिव फ्यूल, फूड, ट्रांसपोर्ट, पीस, कॉस्ट रिड्यूस, सेंट्रल बैंक्स में कट इंटरेस्ट रेट, बुलिश फॉर स्टॉक्स। गॉट इट। अब हमेशा का ये होता है जब भी एक वॉर स्टार्ट होगी कुछ सेक्टर ऐसे होंगे जो काफ़ी डाउन चले जाएंगे, कुछ सेक्टर ऐसे होंगे जो कि काफ़ी अप चले जाएंगे। और ऑयल सेक्टर का जो प्राइस होता है वो हमेशा अप जाता है, और जब वॉर ख़त्म हो जाती है तो ऑयल अपने सेम प्राइस पर आने की कोशिश करता है, तो ऑयल का प्राइस काफ़ी नीचे जाता है, काफ़ी गिरता है। गॉट इट। तो आप ऐसे सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं कि जो कि डायरेक्टली ऑयल पर डिपेंड करता है, क्योंकि अभी वॉर एंड होगी, डेफिनेटली ये इन सेक्टर को बेनिफिट करेगा ही करेगा। एंड व्हाट कैन बी द फोर्थ बेनिफिट, दैट इज
ग्लोबल स्टेबिलिटी इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी। मीन्स ग्लोबली जितना चीज़ें स्टेबल रहेगी उतनी ज़्यादा हमारी जो इकोनॉमी है वो मजबूत रहेगी, और जितना ग्लोबली चीज़ें बिगड़ी होगी, ख़राब होगी, इकोनॉमी पे वो डायरेक्टली इम्पैक्ट डालेगा ही डालेगा। वॉर क्रिएट्स फियर, सप्लाई इशूज, रिसेशन रिस्क, पीस इम्प्रूव्स ट्रेड, बिजनेस कॉन्फिडेंस, कंपनीज ग्रो फास्टर, अर्निंग्स इंक्रीजेस। गॉट इट। अभी 4 पॉइंट हमने कौन कौन से सीखे। स्टॉक मार्केट रैली कि मार्केट काफ़ी तेज़ी से अप जा सकता है। सेकंड, ऑयल के प्राइस काफ़ी नीचे गिर सकते हैं। एंड थर्ड इज़ इन्फ्लेशन कम्स डाउन, इन्फ्लेशन काफ़ी कम हो सकता है। फोर्थ इज़ ग्लोबल स्टेबिलिटी इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, कि ग्लोबली चीज़ें जितनी स्टेबल रहेगी हमारी इकोनॉमी भी उतनी ज़्यादा मजबूत रहेगी। गॉट इट। एंड फिफ्थ इज़ हाई रिस्क स्टॉक्स परफॉर्म बेटर। अब जो स्टॉक्स काफ़ी गिरे हैं, जो कि काफ़ी आपको रिस्की देखने को लगते हैं, वो ऐसा हो सकता है कि वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करे। आप अपनी रिसर्च करना, देखना कि कौन सा स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर सकता है। ड्यूरिंग वॉर इन्वेस्टर्स गो टू गोल्ड सेफ एसेट्स। आफ्टर वॉर मनी फ्लोज इनटू स्मॉल कैप्स, टेक स्टॉक्स, इमर्जिंग मार्केट्स। मोर रिस्क टेकिंग इज इक्वल टू बिगर अपसाइड। अब वॉर के टाइम आपको पता है कि कुछ ही एसेट्स होते हैं, लाइक गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करते हैं। बट जैसे ही वॉर ख़त्म होती है तो डायरेक्टली कुछ स्टॉक्स होते हैं, लाइक टेक हो गया, इमर्जिंग मार्केट्स हो गए, कुछ छोटे स्मॉल कैप्स वाले स्टॉक्स हो गए, जहाँ पर कंपनीज आती है, बड़े बड़े फंड लेकर आती है, वो उसमें पैसा अपना इन्वेस्ट करती है जैसे ही वॉर ख़त्म होती है, और आपको उन स्टॉक्स में बुलिश रन देखने को मिल सकता है। गॉट इट। एट द एंड आई विल से वॉर क्रिएट्स फियर, पीस क्रिएट्स प्रॉफिट। गॉट इट। हमने 5 पॉइंट कौन कौन से सीखे। स्टॉक मार्केट रैली आ सकती है, ऑयल प्राइस काफ़ी नीचे जा सकते हैं इसके कारण, एंड थर्ड इज़ इन्फ्लेशन काफ़ी नीचे जा सकता है क्योंकि महंगाई जो होगी अभी जो बढ़ चुकी थी वो कम होगी, एंड ग्लोबल स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा रहेगी उतनी इकोनॉमी हमारी मजबूत रहेगी। और जो हाई रिस्क स्टॉक्स है जो कि काफ़ी गिरे हैं इस वॉर के टाइम, आप उन पे नज़र रख सकते हो, अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड एट द एंड वॉर क्रिएट्स फियर, पीस क्रिएट्स प्रॉफिट। मीन्स ग्लोबली जितनी ज़्यादा शांति रहेगी उतना ही हमारी इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल होगा, और जितना ग्लोबली अशांति रहेगी, इट मीन्स जितना ग्लोबली चीज़ें चल रही होगी उतना हमारी इकोनॉमी के लिए काफ़ी नुकसानदायक होगा। तो आपको हमेशा ये चीज़ें देखनी है कि कब वॉर हो रही है, कब नहीं हो रही है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। और अगर आप टेक्निकल एनालिसिस वगैरह सीखना चाहते हो, और अगर आप इससे रिलेटेड कोई भी स्ट्रगल फेस कर रहे हो, तो आप मेरी पिछली वीडियोस पर जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आप प्रॉपरली टेक्निकल एनालिसिस के बारे में जानना चाहते हो, कि मैंने अब तक 100+ वीडियोस डाल चुकी है, तो आप उन्हें जाकर देख सकते हैं और टेक्निकल एनालिसिस को मास्टर कर सकते हैं, क्योंकि आपको ट्रेडिंग के लिए टेक्निकल एनालिसिस आना ही आना चाहिए। थैंक यू।